हाय टू ऑल एंड एज यू पीपल नो कि आप लोगों के लिए सिलेक्शन फेज 12 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, राइट। तो आप सबको मालूम ही है कि अगर हम कोई ऐसा सेशन लेते हैं दैट मीन्स वो अपने आप में एक ऑथेंटिक सेशन हो जाता है। रीजन भी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बार के पेपर में आएंगे, दोनों को साथ में मिला के जो फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ऑलराइट, तो इट्स अ गुड थिंग कि भाई नोटिफिकेशन आ चुका है। अब कब से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, लास्ट डेट क्या है, अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो उसकी डेट क्या है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज ग्रुप डिफाइन किया गया है, नेगेटिव मार्किंग भी है और कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने सेक्शन से आए हैं जीके जीएस करंट अफेयर्स में वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बारी से सेशन को 200 तक भी पहुंचा दीजिए। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि कुछ ऐसे पीडीएफ्स होते हैं जो आपको यहाँ पे मिलते हैं जो आपके रिविजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके, चलिए तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो आपका एसएससी का फेज 12 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आप देखोगे तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब से स्टार्ट हो गई है, 26 फेब से स्टार्ट हो चुका है। कल रात में ही इसका नोटिफिकेशन आया था। एसएससी का तो आप जानते ही हैं वो हमेशा रात में ही आजकल नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। दूसरा पॉइंट, 18 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेट रखी गई है, फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। फॉर्म में अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन करने के लिए भी यहाँ पे आपको 2 दिनों का समय दिया जाएगा। 22 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में आप अपने फॉर्म के अंदर, अगर मान लीजिए कई बार होता है ना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आप करेक्शन नहीं कर पाए, तो करेक्शन करने के लिए भी इन्होंने एक डेट को डिफाइन किया है। 22 से लेके 24 मार्च के बीच में आप करेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। अगली चीज ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने यहाँ पे एज ग्रुप भी बताया हुआ है, ठीक है ना। क्या है, एज ग्रुप भी आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज 18 to 37। ये आपका एज ग्रुप है जिसके बीच में आप देखोगे तो आपको अलग अलग पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा। फाइन, अगला नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो नेगेटिव मार्किंग है 0.50। कितनी है, 0.50। ओके, तो ये तो बात हो गई इसके बारे में। लेकिन अब पॉइंट ये है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में आपको एक बता देते हैं कि क्या क्या सेक्शन का डिवीजन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 आएंगे जीके जीएस करंट अफेयर्स से, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। ओके, और कितने नंबर के, मतलब 2 नंबर का एक आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब कितने कितने क्वेश्चन पिछली बार वाले में आए हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स के सेक्शन से जो सवाल पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो 3 से 4 सवाल करंट अफेयर्स से आते हैं। स्टैटिक जीके में आप देखोगे तो यहाँ पे 4 से 5 सवाल पिछले बार 2023 में जो हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। साइंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है सेंसस, यानी कि आपका जो ये लाइक लिटरेसी रेट हो गया, सेक्स रेशियो हो गया, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया। इंडिया का जो जनगणना है उसके ऊपर क्वेश्चंस बने। अगला है पॉलिटी। पॉलिटी से आपका एक सवाल, आप कहेंगे हाय मैम पॉलिटी से एक सवाल पूछा गया था, पढ़ना हमें सब पड़ता है, अब वो तो है ना। पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया। हिस्ट्री के सेक्शन से भी, हिस्ट्री में भी आप देखोगे तो एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। जियो में देखेंगे तो जियो में कितने हो गए, 1 से 2 सवाल हो गए। और मिसलेनियस में अगर आप जाओगे, है ना, मिसलेनियस में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको 8 से 9 सवाल देखने को मिले। ये पिछली बार का क्राइटेरिया है जो ये आपको देखने को मिला। नाउ व्हाट अबाउट दिस टाइम, तो मैंने आपके लिए एक सेशन लिया था, अगर आपने उस सेशन को देखा हो तो वहां पे मैंने आपको बताया था बिगिनर्स के लिए कि कैसे वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। अब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको यहाँ पर लेकर आना है। पॉलिटी में आपने देखा है एक सवाल, ज्योग्राफी में मैक्स टू मैक्स 2 सवाल, हिस्ट्री में 1 सवाल, साइंस में 1 सवाल, राइट। अब पॉइंट ये है कि मैम जीएस का सेक्शन तो इतना वास्ट है कि अगर हम पॉलिटी को पढ़ने बैठते हैं तो 1 महीना पॉलिटी ले जाती है, 1 महीना ज्योग्राफी ले जाएगी। हिस्ट्री में तो 3 अलग अलग सेक्शन है। इकोनॉमिक्स में इसमें मैम क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मान लीजिए आ गया तब क्या, और अगला हो जाता है आपका साइंस और आखिरी में जाके होता है आपका मिसलेनियस। तो मैम पढ़ना तो सब पड़ेगा ना, अब क्या किया जाए। चलिए इसका आपको सोल्यूशन बता, सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे ये है कि जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे आपको ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। रीजन भी, आपके पेपर के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा वहीं से बनाता है जो आपके करंट में चल रहा होता है।
करंट अगर आप रेगुलर सुबह 7 बजे के क्लास में आ रहे हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं हो तो पहली चीज तो रेगुलर हो जाइए, राइट। जिस दिन पेपर हो उस दिन भी करंट का क्लास करके जाना, जी हाँ, उस दिन भी करंट का क्लास करके जाइएगा। ऐसा ना हो कि 10 दिन पहले क्लास छोड़ दिया, 15 दिन पहले क्लास छोड़ दिया, डोंट डू दैट, ओके। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पॉलिटी से। तो जो जो न्यूज में चल रहा है वो उठा लो। सबसे पहले भाई नई नई संसद बनी है, नई नई पार्लियामेंट बनी है, तो पार्लियामेंट चैप्टर तो आएगा ही आएगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सबको पता है लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन का रोल रहेगा ही रहेगा। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और गवर्नर, जो राज्यपाल होते हैं, इनके बीच में जो डिवीजन होता है, इसके ऊपर आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला टॉपिक जो यहाँ से पूछा जाएगा वो हो जाता है आपके यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इस बार जम्मू एंड कश्मीर को भी फोकस किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी चुनाव होना बाकी है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। अगला चैप्टर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। अब इतनी सारी चीजें होती रहती हैं तो फंडामेंटल राइट्स तो ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट बनता ही है, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी ये दोनों आपको मालूम होने चाहिए, ओके। और एक आखिरी यहाँ पे जो सेक्शन आएगा वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था करंट में कि नागरिकता का जो नया वाला एक्ट यानी कि जो चेंजेस हुए, जो अमेंडमेंट हुए, वो लागू होने वाला है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये वो चैप्टर्स हैं जहां से आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर पूरी पॉलिटी नहीं भी पढ़ पाते हो तो कम से कम इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में सारे आर्टिकल्स पे एक नजर डाल लीजिएगा और जितने भी संविधान में संशोधन हुए हैं इनके ऊपर एक नजर डाल दीजिएगा। इतना पॉलिटी में आपको मालूम होना चाहिए, आप भाग नहीं सकते। ऑलराइट, दूसरा सेक्शन है आपका ज्योग्राफी। देखो भाई ज्योग्राफी में क्या सीन है। अब ज्योग्राफी में देखो इंडियन ज्योग्राफी तो आनी ही आनी है, मतलब वहां से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, वहां आप बच नहीं सकते हो। तो आपका हिमालय चैप्टर हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, प्लेन्स है, फिर प्लेट्यू है, उसके बाद में रिवर्स है। ये सेक्शन आपके लिए टू इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। उसके बाद में आजकल आप देख रहे हैं तो मॉनसून के ऊपर जो सवाल हैं वो भी आपसे पूछे जा रहे हैं। एटमॉस्फेयर चैप्टर, कौन सा? एटमॉस्फेयर चैप्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। आजकल सोलर सिस्टम और यूनिवर्स से कोई सवाल नहीं बनता, लेकिन वहां से जो मिशन लॉन्च होते हैं, जो स्पेस मिशन लॉन्च होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मे बी वो इसरो हो, मे बी वो नासा हो, तो दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया। अगला सेक्शन, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ वो जगह याद रखिएगा जहां जहां पे किसी चीज को कंडक्ट किया गया हो। मान लो कोई समिट हुई हो, मान लीजिए कहीं पे मोदी जी गए हों, इस टाइप के जो आपके न्यूज का पार्ट रहता है वो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मालूम होना चाहिए। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल इस बार की G20 ब्राजील में होगी, तो आपके पास में इसका डेटा होना चाहिए कि भाई ब्राजील कहाँ है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, लोकेशन क्या है, ओके। तो ये तो हो गया आपका ज्योग्राफी का सेक्शन। ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या करना है? अब देखिए हिस्ट्री का क्या है ना, हिस्ट्री के अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेके जो ये वाला टाइम, इसकी पूरी टाइमलाइन आपको मालूम होनी चाहिए। चाहे एक सवाल आए, चाहे दो सवाल आए, बट टाइमलाइन आपको पता होनी ही चाहिए। उस टाइमलाइन से अगर आप सोचो कि मैं भाग लूं, मैं छोड़ दूं, मैं स्किप कर दूं, एक ही सवाल तो पिछली बार आया था, यू नेवर नो कि इस बार 3-4 सवाल आ जाए। मे बी करंट अफेयर से 4-5 सवाल आए थे, हो सकता है 10 सवाल वहां से आ जाए, मिसलेनियस से ना आए। तो द थिंक इज कि वो कोई फिक्स नहीं है कि वहां से इतने ही सवाल आएंगे, वो ज्यादा कम भी हो सकते हैं। तो आपको तो तैयारी पूरी करनी है ना, आप वहां पे चीजों को स्किप आउट नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री में पूरी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। अगर हम मेडिवल और एंशिएंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन जो है वो याद होनी चाहिए, ताकि अगर मान लो कोई सवाल ऐसा फंस जाए जो आपको नहीं आता है, मान लीजिए वैदिक से कोई सवाल आ गया, इंदस से कोई सवाल आ गया, या महाजनपद से कोई सवाल आ गया, आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास में टाइमलाइन है तो आपके लिए आसान हो जाता है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो, इकोनॉमिक्स से कोई सवाल तो नहीं बना, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है ये हम आपको पढ़ा रहे हैं शाम को 5 बजे, तो इस क्लास को अटेंड कर लो।
इतने में तुम्हारी नैया इकोनॉमिक्स पार लगा देगा, कोई समस्या नहीं आएगी। साइंस में से आपका एक सवाल आया है, साइंस में थोड़ा सा जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं उनको देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जो आपका लाइक ओम्स लॉ वगैरह का सेक्शन होता है या स्नेल्स लॉ होता है, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उस सेक्शन को भी आप आराम से कवर कर पाओगे अगर आप पहले से प्रिपेयर, ठीक है। तो ये वो सेक्शंस हैं जो आपको फोकस करने हैं, इनको बहुत ध्यान में रखते हुए फोकस करिएगा। साथ ही साथ में करंट आपको हम पढ़ा ही रहे हैं, जीके मैंने आपको पढ़ा के रखा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जीके के ऊपर आपका कोई एक सीरीज जल्दी से हम स्टार्ट कर दें, जस्ट फॉर दी रिविजन बेसिस, मे बी जस्ट ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सेंसस है, प्लानिंग कमीशन है, ये सब आपको मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, राइट। इनकी पूरी प्लेलिस्ट पे हम आपको एक बार टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, राइट। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को फोकस करना है, क्या क्या चीज़ें आपको लाइमलाइट में रखनी है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, जस्ट अच्छे से अपनी प्रिपरेशन, अपना एक टाइम टेबल, अपना एक शेड्यूलर बनाइए एंड फॉलो दैट, ओके। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। विश यू अ गुड लक, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।